हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो, ब्लड रिलेशन में क्या है। ठीक है। इसमें क्या है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से इसमें अपन है ना, जो परिवार के अलग अलग है ना मेंबर, उनके है ना, उनके बारे में ना डिस्कस करेंगे ना, उसको कैसे कैसे संबंध बनते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें टाइप्स देखो मेन क्या है। तो मेन इसमें अपन टाइप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन देखें मेन 3 टाइप के। एक तो पजल टाइप के है ना, अपना ना प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ठीक है। तो एक तो पजल यानी पहली। ठीक है। दूसरा सिंबल यानी प्रतीक। तीसरा पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए। ठीक है। तो इन सभी तरह के ना प्रश्नों को हल करने का एक ही तरह का ध्यान रखना, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। चाहे वो पजल वाले यानी पहली वाले हो, चाहे सिंबल यानी प्रतीक दिए हो, और चाहे पॉइंटिंग यानी इशारा करते हो। ठीक है। अब इसमें डायग्राम है ना, जो डायग्राम बनाएंगे इसके लिए ध्यान रखना महत्वपूर्ण निर्देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले डायग्राम में ध्यान रखना कि जेंडर यानी लिंग, लिंग के बारे में देखिए, यानी कि अगर जेंडर की बात करें, अगर मेल यानी पुरुष है तो उसको प्लस से चिन्हित करेंगे ना। जैसे अगर ए व्यक्ति है तो ए प्लस है ना। जैसे अगर फीमेल महिला है तो उसको माइनस से चिन्हित करेंगे ना। जैसे यहाँ पर ए महिला है तो इसको ए माइनस से, ध्यान रखना। और एक पीढ़ी है ना, कोई जनरेशन की बात करें, तो अगर ब्रोदर यानी भाई है और बहन की बात करें, तो भाई बहन यानी ब्रोदर सिस्टर की बात करें, तो उसके मध्य ये कोमा लगेगा, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ना, ये कोमा लगेगा। जैसे कोई ए बी और सी है, ये 3 भाई बहन है। ठीक है। तो बीच में क्या लग रहा है, कोमा लग रहा है, ध्यान रखना। ये है। और हस्बैंड वाइफ है ना, यानी पति पत्नी की बात करें इनमें, तो उनके बीच में ये तीर वाला ना, ये निशान लगेगा एरो। ठीक है, तीर का। ठीक है। जैसे ए प्लस और बी माइनस, यानी ए है ना वो पति और बी क्या है, पत्नी है। तो ये प्लस लग रहा है, ये मेल है और ये फीमेल है, और बीच में तीर का निशान क्या है, पति पत्नी है। ठीक है। अब देखिए पीढ़ी में अगर बदलाव है ना, जनरेशन में है ना चेंज। अब इसमें तो क्या होगा, पहले वाली जो पीढ़ी है वो ऊपर रहेगी, है ना, बनेगी डायग्राम में, और बाद वाली पीढ़ी नीचे बनेगी, है ना। यानी कि पहले वाली पीढ़ी है ना, पुरानी पीढ़ी है ना, जैसे माता पिता है तो वो ऊपर की तरफ रहेंगे, और ये ना इस तरह से खड़ा इसमें रहेगा। ठीक है ना। और बाद वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी है ना, संतान है जैसे, तो वो नीचे रहेगी, और इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये डायग्राम में ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अब देखिए, अब इसमें देखिए आप, तो ये ध्यान रखना, इसमें डायग्राम है ना, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे ना। ठीक है। अब देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपन समझेंगे इसमें। पहले अपन जैसे इसमें देखें पजल, है ना। पजल वाले में क्या है, पहली दी हुई है जैसे, तो यहाँ पर है कि के एस की बहन है। ठीक है। एस की शादी एम से हुई है। ठीक है। एम आर का पिता है, क्यू पी का बेटा है, एस पी की सास है, एम का ए की बेटा है। ठीक है। और कोई बेटी भी नहीं है। ठीक है, कोई बेटी नहीं है। के का विवाह पी से हुआ है। ठीक है, टी से है ना, के का विवाह हुआ है ना, हुआ है। और एन है ना, के की बेटी है। ठीक है। तो है ना, तो आपको क्या याद करना है, तो पी एम से किससे संबंधित है। ठीक है। और पी एम से है ना कैसे संबंधित है, ये ध्यान रखना एक तो। ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि के है ना वो आर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। यानी ये बोल रहा है क्वेश्चन है ना। ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि के इज है ना, के इज सिस्टर ऑफ एस, एस इज married to M. M is the father of R. Q is son of P. S is mother-in-law of P. M has only one son and no daughter. K is married to T. N is daughter of K. तो ये फिर अपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज P रिलेटेड टू M। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज K रिलेटेड टू R। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अपन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। अभी जो डायरेक्शन था ना पीछे वाले, उनके बेस पर, कि के एस की बहन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये के है, भाई बहन है तो कोमल लगेगा, के एस की बहन है। ठीक है। ये है एस की क्या है, बहन है, तो फीमेल दे रखा है, यानी के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। एस का भी पता नहीं है। ठीक है। एस की शादी एम से हुई है, ये एस है, इस शादी क्या है एम से, यानी कि एस और एम क्या है, पति पत्नी है। ठीक है।
हुई है, तो ये तीर का निशान आ गया, ठीक है। एम आर का पिता है, एम आर का पिता है, यानी यहाँ आर है ना, वो एस और एम का बेटा हो गया। नहीं, बेटा है बेटी है ना, वो भी इसमें लिखा थोड़ी है, अभी इसमें नहीं, इसमें इतना लिखा हुआ है कि एम आर का पिता है, तो एम पिता है, इसमें एस क्या हुई, माता हुई, ठीक है। तो माइनस सी प्लस हो जाएगा, वही है आर का क्या है यहाँ पर, ठीक है, आर का पिता हो गया। क्यू, क्यू है वो पी का बेटा है, ठीक है। जो भी आप लोग को मान लीजिए एग्जाम्पल क्यू है, वो क्या है, पी का बेटा है, ठीक है। तो अपने को भी पता नहीं रखा, लेकिन क्यू है वो क्या है, वो साइड में रख लेते हैं कि क्यू है वो पी का ना क्या है, बेटा है, बेटा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। एस पी की सास है, अब ये एस है, ये पी की सास है, तो सास है किसकी, पी की, ठीक है। तो अब ये सास है, तो इसका मतलब क्या है, ये है ना, अब यहाँ यानी इसका ये पति पत्नी हो या इसके भाई की किसकी भी हो, लेकिन ये पहले ही बोल दिया ना क्या, आगे देखोगे कि एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, केवल एक बेटा है और कोई बेटी भी नहीं है, ध्यान रखना। तो ओनली वन, ये अकेला ही है, तो यानी ये क्या हुआ, एक ही बेटा ना एम का, इसका मतलब ये प्लस हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, तो ये बोल रहा है कि एस पी की सास है, यानी ये पी है, वो क्या हुई, इस आर की तो पत्नी हुई, ठीक है। और एस की क्या हुई, पुत्रवधू हो गई ना, ठीक है। सिस्टर इन लॉ है ना, इसमें क्या डॉटर इन लॉ गई, ठीक है। यानी ये एस क्या है, सास है पी की, ठीक है। तो ये ससुर हो गए और इसमें आ गए। अब इसमें ध्यान रखना क्या पूरा है, अब एक इसमें अपने को पहले दे रखा था क्या कि क्यू पी का बेटा है, अब क्यू है वो बेटा है किसका, पी का, है ना, यानी आर का भी बेटा हुआ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह है वो किससे हुआ, टी से। अब टी ये क्या है, माइनस नहीं, ये क्या फीमेल है, तो ये क्या हुआ, मेल हो गया, ठीक है। तो के का विवाह टी से हुआ है, एन है ना के की बेटी है, एन है वो के की क्या है, बेटी है, ठीक है। तो ये बेटी तो माइनस आ गया, ठीक है। अब ये डायग्राम बन गया, इस डायग्राम के बेस पर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। ये तो अपने को एक्स्ट्रा लिखा था अपन, है ना, ठीक है, ये तो अपने यहाँ पर यूज कर लिए, ठीक है। अब देखिए क्या, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है पी एम से कैसे संबंध है, तो फर्स्ट वाला तो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वाला तो अपने क्वेश्चन पूछ रहा है वो है कि पी एम से कैसे संबंध है, यानी पी वो एम का है ना, एम की क्या लगती है, ये है, तो पी एम से कैसे संबंधित है, ये एम है और ये पी है, तो एम तो है ना इसका क्या है, ससुर है, और पी इसके क्या है, पुत्रवधू है, तो पी एम से कैसे संबंधित है, तो पी है ना, पी क्या है, पुत्रवधू है, पुत्रवधू है ना, यानी डॉटर, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। और ये एम तो क्या था, एम तो ध्यान रखना है प्लस था ना, ये तो ससुर है, इसका ध्यान रखना, है ना, फादर इन लॉ है, ध्यान रखना फादर इन लॉ है, इन लॉ इसका। तो अपने को तो ये पूछ रहा था ना, तो ये पुत्र वधु इसका आंसर आ गया, डॉटर है ना, डॉटर इन लॉ आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था कि के आर से कैसे संबंधित है, के है ये रहा, ये आर से कैसे संबंधित है, अब एस और के क्या है, बहन है, तो ये इसकी बहन का बेटा है, ठीक है। और ये क्या हुई, इसकी माता की बहन है, यानी इसकी मौसी हुई, ठीक है। तो के आर से कैसे संबंधित है, तो के है ना आर की क्या लगती है, के है ना वो क्या है, मौसी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। और आर तो क्या है इसका, आर इसके बहन का बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो अपने को पूछा के आर से कैसे संबंधित है, तो के तो है ना आर की क्या है, मौसी, ध्यान रखना, है ना, इसकी माता की बहन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, तो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस यू की बेटी है, ठीक है, वी के केवल दो बच्चे हैं, एस और वाई, ठीक है। दो दो बच्चे कौन है, एस और वाई है, ठीक है। पी है ना वो बी का भाई है, ठीक है। वाई का विवाह डी से होता है, वी की केवल दो बेटियां हैं,
ठीक है। जे यू की माँ है। पी का विवाह एस से होता है। जे का विवाह एल से होता है, ठीक है। वी टी का पुत्र है। तो ये क्वेश्चन था। तो आपको क्या पूछ रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है यू का पिता कौन है, ठीक है। और पी की भाभी कौन है, ठीक है। और थर्ड वी पी से ना कैसे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्या है कि एस इज द डॉटर ऑफ यू, वी हैज ओनली टू चिल्ड्रन एस एंड वाई, पी इज द ब्रदर ऑफ बी, वाई इज मैरिड टू डी, वी हैज ओनली टू डॉटर, जे इज द मदर ऑफ यू, पी इज मैरिड टू एस, जे इज मैरिड टू एल, वी इज द सन ऑफ टी, ठीक है। तो देन क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु इज द फादर ऑफ यू, ठीक है। हु इज द सिस्टर इन लॉ, है ना, ये भाभी को क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज वी रिलेटेड टू पी, ठीक है। अब इसमें देखो मेन क्या है, वो डायग्राम बनाना है। अब कैसे बनाएंगे डायग्राम? कि एस यू की बेटी है, ठीक है। यहाँ लिख दिया कि एस है, वो यू है, यू की क्या है? बेटी है, बेटी है, ठीक है। अब ये अभी पता नहीं इसका पिता या माता, लेकिन है ना एस का है ना, ये बेटी है, यानी ये फीमेल है, माइनस आ गया। एस यू की बेटी है। वी के केवल दो बच्चे हैं, ठीक है। एस और वाई। एस और वाई है ना, एक एस है और एक है ना, ठीक है। अब ये किधर से भी रख सकते हो आप, है ना। इसमें क्या बात करें, तो भाई बहन है, इसमें बीच में क्या आएगा? कोमा आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एस और वाई है ना, ये दो है, दो बच्चे हैं किसके? वी के। अब वी के दो बच्चे हैं, इसका मतलब ये बोल रहा है यू की बेटी है, तो इसका मतलब वी और यू क्या है? पति पत्नी है, ठीक है। अब इसके दो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये ना, ये तो फीमेल, अभी इसका पता भी नहीं, अभी बाद में ना क्वेश्चन में देखते हैं। पी है ना, बी का भाई है। पी है ना, इधर रख लीजिए आप अपने, है ना, नीचे की तरफ रख लो। ये पी है, वह बी का भाई है। पी भाई है किसका? बी का, ठीक है। पी और बी है ना, ये भाई है ना, ये एक्स्ट्रा रफ रफ में है, ठीक है। पी भाई है बी का। वाई का वी डी, डी से होता है। अब पी वाई का वी किससे हो गया? डी से, ठीक है। वी की केवल दो बेटियां, अब दो बेटियां हैं ना वी की, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी माइनस में, ये भी फीमेल है। ये वाई और ऐसी तो दो बेटियां थी, तो ये डी क्या हुआ? ये मेल हो गया, ठीक है। अब देखिए, जे यू की माँ है। अब ये जे है, वो यू की माँ है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जे आ गई, ये यू की क्या है? माँ है, यानी ये तो फीमेल है, ठीक है। माइनस में आ जाएगा। अब देखिए, पी का विवाह एस से होता है। अब यहाँ पर पी का विवाह किससे हो गया? एस से। अब ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। और यहाँ क्या था? पी है ना, वो भाई था पी का, ध्यान रखना। यहाँ पर ये क्या जाएगा? ये बी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर बी आ जाएगा ना, कि ये जो पी था ये बी का भाई था ना, तो को मैं यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। अब पी का विवाह से हो गया, ठीक है। और जे का विवाह एल से होता है। जे का विवाह एल से होता है, ये जे है, जे का विवाह एल से हुआ, जे का विवाह एल से हुआ। अब यानी ये माइनस है, तो ये क्या हुआ? प्लस आ गया। तो जे का विवाह एल से होता है। वी टी का पुत्र है। वी है, वो टी का क्या है? पुत्र है। तो वी ये रहा, कहाँ ये रहा, ये क्या है? वी, वी है, टी का पुत्र है। वी है, वो टी का क्या है? पुत्र है, ठीक है। वी टी का पुत्र है। वी है, वी टी का पुत्र है, यानी टी है ना, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वी टी का पुत्र है। यहाँ ध्यान रखना, इसमें ये जे है ना, जे का भी है एल से हुआ था ना, ध्यान रखना।
एल से हुआ, ठीक है ना। वी टी का ना, वी है वो टी का पुत्र है, तो ये वी है ना, ये प्लस है, तो यू माइनस आ गया, ध्यान रखना। ये डायग्राम बन गया आपका, ठीक है। इसमें ये मेन डायग्राम ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यू का पिता कौन है, ठीक है। यू ये, यू का पिता कौन है, तो फर्स्ट अपने को क्वेश्चन पूछा वो क्या है, यू का पिता, तो यू का पिता कौन है, तो यू ये रहा, ये इसकी माता को, ये पिता है, तो यू का पिता कौन है, एल है, ध्यान रखना, एल, पहला तो ये हो गया आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की भाभी यानी सिस्टर इन लॉ कौन है, बी की भाभी, है ना, यानी सिस्टर इन लॉ, ये कौन है, ठीक है। तो सिस्टर किसकी, बी की, है ना, तो बी की भाभी कौन है, बी हीरा, तो बी की भाभी कौन है, तो बी की भाभी कौन है, जो इसके भाई की पत्नी यानी एस, तो क्या हुई, एस आ गया, ठीक है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड बोल रहा है कि वी पी से कैसे संबंधित है, वी है ना, ये पी से कैसे संबंधित है ना, वी इस पी का क्या लगता है, तो वी है ना, इसके पत्नी का क्या है, पिता है, तो पत्नी का पिता यानी क्या हुआ, तो वी का ना पी से संबंध है ना, संबंध ज्ञात करना ना, तो वी है वो पी का क्या लगा, ससुर लगा, फादर इन लोग हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस तरह अपने से ना इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है टाइप टू है ना, वो है सिंबल्स यानी प्रतीक, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि ए गुणा बी का अर्थ ए बी का पिता है, यानी गुणा का अर्थ तो क्या बोल रहा है, पिता, ए भाग बी का अर्थ नहीं क्या है, ए बी की पुत्री है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पति है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो है ना, क्वेश्चन आपको दिया, तो अभिव्यक्ति एफ भाग आर गुणा एच माइनस एल में एच का एफ से क्या संबंध है, ठीक है। इंग्लिश में देखे तो कि ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए ये क्या है, डिवाइड है, ठीक है ना। बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये समझा रखा है, ठीक है। इसमें अब इसके बेस पर पूछ रहा है इन एक्सप्रेशन एफ डिवाइड आर मल्टीप्लाई एच माइनस एल, हाउ इज द एच रिलेटेड टू एफ, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना मेन चीज, इसमें मेन चीज आप ध्यान रखना कि गुणा है, गुणा का अर्थ फिर या भाग और फिर प्लस और फिर माइनस, तो ये बोल रहा है कि गुणा का अर्थ तो क्या है, ए बी का पिता है, तो पिता है, लेकिन क्या है ए बी का, यानी पहला है वो दूसरे का है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी फर्स्ट होगा वो
सेकंड का ध्यान रखना, जो भी है ना यहाँ पर कैलकुलेशन, ठीक है। तो गुणा का मतलब पिता, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, तो भाग का मतलब पुत्री, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या है, बहन, प्लस का अर्थ क्या हो गया, बहन, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, पति, है ना। लेकिन ये है इसमें मेन चीज़, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये जो भी कैलकुलेशन है क्या है, जैसे ए बी का, है ना, तो यहाँ पर भी ए बी की है, फिर ए बी की है ना, ये ए बी का यानी फर्स्ट है वो दूसरे का है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए क्या, गुणा का मतलब पिता, भाग का मतलब पुत्री, और प्लस का मतलब बहन, और माइनस का मतलब पति, ठीक है। अब देखिए, तो अब आपको ये अभिव्यक्ति है ना, ये दी है कि इधर का एफ, है ना, एफ भाग आर गुणा एच माइनस एल। अब इसको सोल्व करेंगे ना अपन, अब देखो कैसे करेंगे, कि ये बोल रहा है कि एफ आर क्या है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्री, यानी एफ आर की पुत्री है, ये मान लो आर है, तो ये एफ क्या है, पुत्री आर की, ठीक है। आर गुणा एच, गुणा का मतलब क्या है, पिता, यानी आर पिता है एच का, ठीक है। तो आर क्या हो गया, पिता हो गया किसका, एच का, यानी ये एफ और ये क्या है, एच भाई बहन हो गए। जो भाई है या तो बहनें हो सकती है या भाई बहन, कुछ भी ना, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी ये क्या हुआ, गुणा ना, तो गुणा का अर्थ क्या हुआ था, ये बी का पिता, तो गुणा का मतलब पिता हो गया, है ना। यानी यहाँ पर क्या था, आर आर एच का पिता हो गया, ठीक है। अब है ना, एच माइनस एल, माइनस का अर्थ क्या है, पति, यानी एच है वो एल का क्या है, पति है, ये यहाँ पर एल आ गया। एच क्या है, पति है एल का, यानी ये क्या है, इसकी पत्नी है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, तो एच का एफ से क्या संबंध है, एच है, उसका एफ से क्या संबंध है ना। तो यहाँ पर बताओ, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, इसमें क्या आ रहा है, कुमारा, कुमारा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एच का एफ से क्या संबंध है, एच है ना, एफ का क्या हुआ, भाई हुआ, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि एच एफ का क्या संबंध है, तो एच है ना, वो एफ का भाई है, क्यों, भाई हो गया, है ना, ब्रोदर हो गया, ठीक है, ठीक है, ब्रोदर। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये कोमा था ना, तो भाई या बहन थे। अब चूंकि ये क्या है, ये प्लस है, माइनस है, पति पत्नी, ये पति है, ये पत्नी है, तो पति इसका मतलब क्या है, इसका क्या हुआ, ये भाई हुआ, है ना, मेल हुआ ना ये, ठीक है, तो भाई इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्या है, कि पी भाग क्यू का अर्थ पी क्यू का पुत्र है, ठीक है, पी क्यू का अर्थ है ना गुणा है, तो इसका अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। ये सेम वैसे क्वेश्चन है, पी है वो प्लस है ना, तो प्लस है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भाई है, और माइनस तो यहाँ पर क्या माता हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें तो फिर आपको अभिव्यक्ति दे रखा है कि टी गुणा आर प्लस वी भाग एस में टी का एस से क्या संबंध है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मेन क्या है, कि भाग है, भाग का मतलब क्या हुआ, तो ये भाग है, गुणा है, प्लस है, और माइनस है, ठीक है। तो भाग का अर्थ तो क्या है, पी क्यू का पुत्र है ना, तो पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, और क्या फर्स्ट वाला दूसरे का, ध्यान रखना, पी क्यू का है ना, पुत्र, ठीक है। और गुणा का अर्थ क्या है, पी गुणा क्यू का अर्थ है कि पी है ना क्यू की बहन है, तो गुणा का मतलब क्या है, बहन है ना, पहले दूसरी। और प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, ठीक है, पी क्यू का भाई है। और पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या हुआ, पी क्यू की माता है, तो माइनस मतलब माता हो गया, ठीक है। अब इसके बेस पर है ना, हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्या है, तो किसका बनाना है अपने को, ये है ना अभिव्यक्ति दे रखा है ना, क्या, पी गुणा आर प्लस वी भाग एस, ठीक है। ये है ना अभिव्यक्ति देकर अपने को क्या बोल रहा है, इसका अपन डायग्राम बनाएंगे, और फिर है ना टी का एस से संबंध देखेंगे, ठीक है।
टी गुणा आर। गुणा का अर्थ क्या है? बहन। ये टी आर की बहन है, तो टी है वो क्या है? आर की क्या है? बहन है। ठीक है। गुणा गुणा का अर्थ क्या है? बहन। तो टी है वो आर की क्या है? बहन है। ठीक है। आर प्लस वी, तो प्लस का अर्थ क्या है? भाई। यानी आर है वो वी का भाई है। आर भाई हो गया किसका? वी का। ठीक है। वी भाग एस। भाग का अर्थ क्या है? पुत्र। यानी वी है वो क्या है? एस का क्या है? पुत्र है। वी है वो एस का क्या है? पुत्र है ना। तो ये प्लस हो गया। ठीक है। तुम्हें टी का एस से क्या संबंध है? टी है वो एस। एस का क्या संबंध है? डायग्राम देखो। ये इनका क्या हुआ? अगर ये भाई बहन है ना, तो ये टी है ना, एस की क्या लगा? पुत्री हुई ना। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, इसमें है ना, जो टी एस की क्या हुई? डॉटर यानी पुत्री हुई। ठीक है। तो यहाँ पर ये टी है ना, वो एस की पुत्री यानी डॉटर। टी ए यू जी एस टी है ना, डॉटर हो गई यानी पुत्री हो गई। ठीक है। ठीक है। तो आगे ये अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये क्या है? ये टाइप थर्ड है। ठीक है। टाइप थर्ड में क्या है? पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए। इसमें क्या है? ये ध्यान रखना। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा कि उसकी माता तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्र है। ठीक है। तब बताइए कि सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो हम डायग्राम में कैसे भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक व्यक्ति है। ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने सोनल से कहा कि उसकी माता, तो उसकी मतलब व्यक्ति की, ध्यान रखना, व्यक्ति की है ना। ठीक है। उसके मतलब व्यक्ति की है ना, कि उसकी यानी व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है। ठीक है। कि उसकी है ना, उसकी माता यानी इस व्यक्ति की माता। ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगी वो क्या हो जाएगी? इसकी ये माता आएगी। ठीक है। उसकी माता तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। अब इनके पिताजी है, उसकी इकलौती पुत्री कौन हो गई? वो खुद ही हो गई। तो उसकी माता है वो उसके जो है ना, सोनल के पिताजी की इकलौती पुत्री यानी खुद सोनल हो गए ना। ठीक है। तो उसकी माता तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी ये जो सोनल है ये खुद ही क्या हो गई? और इसके पिता हो गए, ये सोनल के पिता हो गए। ठीक है। तो सोनल के पिता है, इसकी इकलौती पुत्री कौन हुई? खुद सोनल हुई। वह उस व्यक्ति की माता है। ठीक है। यानी ये एक सोनल है, इस व्यक्ति क्या हुई? माता हुई। तो पुत्र है, तो बताइए सोनल उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो सोनल है ना, वो क्या है? इस व्यक्ति की क्या है? माता है। ध्यान रखना, व्यक्ति की क्या है? माता इन मदर है ना, मदर है ना। ठीक है। उस व्यक्ति की माता है ना, मदर, ध्यान रखना। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजेंद्र आ रहा ना, राजेंद्र ने मनीषा ने एम की ओर संकेत या इशारा करते हुए कहा कि मेरी सास व इसकी सास क्रमशः माँ और पुत्री माँ पुत्री है। ठीक है ना। तो राजेंद्र आर का मनीषा ना एम से कैसे संबंधित है? अब इसमें ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है कि राजेंद्र ने मनीषा की ओर संकेत करते हुए कहा कि मेरी सास व इसकी सास क्रमशः माँ पुत्री है ना। यानी ये राजेंद्र है। ठीक है। राजेंद्र। ठीक है।
राजेंद्र मनीषा की ओर संकेत करते हुए कहा कि मेरी सास, है ना, इसकी सास है ना, राजेंद्र की, ठीक है। वह इसकी सास, है ना, वह इसकी सास माँ पुत्री क्रमश है, यानी ये राजेंद्र की सास है ना, वो माँ है इसकी, इसकी सास, है ना, यानी कि ये जो मनीषा है, मनीषा की जो सास है ना, मनीषा की जो सास है ना, मनीषा की जो सास है वो राजेंद्र की सास है, उसकी क्या है, पुत्री है ना। यह जो राजेंद्र की जो सास है वो मनीषा की जो सास है उसकी क्या है, माँ है, तो ये इसकी माँ है, तो इसकी जो सास है उसकी क्या है, पुत्री है, ठीक है। तो राजेंद्र मनीषा से किस प्रकार संबंधित है, तो राजेंद्र है वो मनीषा से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें है ना, तो राजेंद्र की सास है वो मनीषा की सास की क्या है, माँ है, ठीक है। तो यानी इससे क्या हो सकता है, या तो जो मनीषा की जो है ना, मनीषा है, ठीक है, वो इस जो है ना, ये राजेंद्र है, वो मनीषा है ना, ये सास है, इसकी जो सास है ना, ये जो सास है इसका नाम, इसकी पत्नी, पत्नी का नाम यहाँ पर है, तो या तो इसकी पुत्री है ना, ये इसकी पुत्री की बहन यानी साली है, उसकी पति है, तो ये है ना, मनीषा क्या हुई इसकी, मनीषा इसकी पुत्री हुई, ठीक है। इसकी है ना, इसकी राजेंद्र की पत्नी की, राजेंद्र की जो पत्नी है उसकी पुत्री हुई, और इसकी है ना, जो मनीषा की सास हुई, है ना, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, और ये इसके राजेंद्र की पत्नी की पुत्री, या राजेंद्र की पत्नी की बहन की पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो अगर एक ही बात करें है ना, तो ये राजेंद्र की पत्नी की पुत्री हुई है ना, तो उसका राजेंद्र है ना वो मनीषा से किस प्रकार संबंधित है, तो राजेंद्र मनीषा से है ना किस प्रकार संबंधित है, तो राजेंद्र मनीषा से है ना इसका क्या ससुर हुआ, है ना, फादर इन लॉ हुआ, सही है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा कि मेरे मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति, यानी तस्वीर वाले की बात कर रहा है ना, तस्वीर वाला व्यक्ति है, ठीक है, तस्वीर वाला व्यक्ति है के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं, तो बताइए कि वह, यानी तस्वीर वाला जो व्यक्ति है, वह तस्वीर किसकी है, पहले तो तस्वीर किसकी है, ये रमन के साथ संबंध क्या है उस तस्वीर का, ठीक है, बताते हो। अब देखिए ये कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, रमन है, ठीक है, रमन ने कहा मेरे कोई भाई बहन है, यानी रमन है, इसके यहाँ पर कोई भाई बहन नहीं आएगा, है ना, ठीक है, यहाँ क्रॉस कर दो, ठीक है। इसका मतलब जो रमन है इसको कोई भाई बहन तो है नहीं, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति के पिता, है ना, उस व्यक्ति के पिता मेरे पिताजी, यानी रमन है, इसके जो पिताजी है, रमन के पिताजी, ठीक है, रमन के पिताजी, ठीक है, तो उस व्यक्ति के है ना जो पिताजी है ना, उस व्यक्ति के पिताजी मेरे पिताजी के पुत्र हैं, तो रमन के पिताजी के है ना जो पुत्र है उस व्यक्ति के पिता, यानी रमन है ना, वो उस व्यक्ति, रमन है ना, रमन उस व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति उस व्यक्ति के पिताजी है ना, वो रमन के पिताजी के क्या पुत्र है ना, यानी रमन है ना, तो रमन के साथ रमन क्या हुआ, बता दो व्यक्ति कौन है, तो तस्वीर में व्यक्ति कौन है, वो रमन का क्या हुआ, रमन के साथ संबंध बताओ उसका क्या हुआ,
तो वो व्यक्ति है ना, उसके पुत्र की तस्वीर हुई इसका मतलब, सही है ना। तो ये इससे संबंध बताते हुए बताओ, ये तस्वीर किसकी थी। तो ये है ना रमन के पुत्र की तस्वीर है ना, ठीक है। तो किसकी थी, तो उसके रमन के पुत्र की तस्वीर है ना, तो रमन का पुत्र है ना, उसके उसके नहीं, रमन के पुत्र, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्लेटफॉर्म पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए है ना, लक्षिता ने कहा कि वह मेरी माता के पुत्र के पिता की बहन है। तब वह महिला लक्षिता से किस प्रकार संबंधित है। अभी प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, लक्षिता ने कहा, ये लक्षिता है, लक्षिता ने कहा वह मेरी वह कौन है, जो उस महिला की तरफ इशारा कर रहा है उसकी बात कर रहा है, वह मेरी माता, इन लक्षिता की यह माता है, ठीक है। माता के पुत्र, माता का यहाँ पुत्र हुआ, ठीक है, माता के पुत्र के पिता, यानी ये इसका क्या हुआ यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, इसकी माता का पति हुआ, ठीक है। पिता की बहन, पिता की बहन, ठीक है। तब वह महिला, यानी है ना, वह लक्षिता से किस प्रकार संबंधित है। तो वो लक्षिता के ना पिता की बहन है, तो वो क्या लगी उसकी, है ना, वो महिला लक्षिता से किस प्रकार संबंधित है, तो वो पिता की बहन हो यानी बुआ होगी उसकी, ठीक है ना, सही है। तो ये क्या हुआ, इसकी बुआ हो गई, यानी पेटर्नल आंट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वह महिला लक्षिता से किस प्रकार संबंधित है, लक्षिता की बुआ, ठीक है। तो पेटर्नल है ना आंट हुई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, है ना। तो इस प्रकार हम है ना आज है ना रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का टॉपिक डिस्कस किए हैं, है ना। थैंक यू।